हेलो एवरीवन। जैसे ही मैं सुबह उठी मैंने देखा कि मेरी मेड वाली जो वीडियो थी ना वो इतनी ज़्यादा वायरल हो चुकी थी कि उसके अंदर जो था वो मिलियंस में व्यूज़ थे और 500 प्लस डीएम क्वेश्चन थे जो मेरी मेड से रिलेटेड थे। हाँ जी, मैंने आपको बताया था कि अमेरिका में जो है वो मैंने फुल टाइम मेड रखी हुई है, तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लोगों के थे जो मैं आज आपके साथ जो है वो डिस्कस करूँ। एक क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा था वो ये था कि क्या ये आपका अपना घर है? हाँ जी, ये अमेरिका में मेरा अपना ड्रीम हाउस है जो कि अभी हम लोगों ने कुछ ही मंथ पहले बाय किया है और हमें यहाँ पे शिफ्ट हुए हुए सिर्फ 2 मंथ हुए हैं और मैं इस घर को ऑर्गेनाइज़ और सेट करने में लगी हुई हूँ। और ये घर इतना बड़ा है कि इसके 6 बेडरूम्स हैं, इसके अलावा 5 वॉशरूम्स हैं, इसके अलावा बेसमेंट है और लिविंग एरिया है और मेरे फादर इन लॉ भी साथ रहते हैं। मेड रखने की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि क्योंकि मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि आपने कुकिंग और बच्चों की टेक केयर तुमने करनी है, इसके अलावा तुम जो मर्ज़ी काम करो, मुझे इसकी कोई भी फ़िक्र नहीं है। तो मुझे मेड रखनी पड़ी थी क्योंकि पूरा घर जो था वो मेरे से संभाला नहीं जा रहा था। मैंने खुद 2 मंथ करके देख लिया कि मैं दोनों चीज़ों को बैलेंस करूँ, बट दोनों चीज़ें जो थी वो बैलेंस नहीं हो रहे थे। या तो बच्चे इग्नोर हो जाते थे, या प्रॉपर खाना नहीं बन रहा था, या घर का काम नहीं हो रहा था। तो इसको बैलेंस करने के लिए मुझे ना मेड को हायर करना पड़ा। यहाँ यूएसए में एक अच्छी मेड मिलना भी ना किसी सरदर्द से कम नहीं है। तो मैंने मेड को ढूंढने के लिए बहुत ज़्यादा पम्पलेट्स जो थे वो डिस्ट्रीब्यूट किए। इसके अलावा जितने भी मेरे सर्कल में लोग थे उनको मैंने कहा, तो फाइनली मुझे एक मेड मिल गई। यहाँ पे मेड या तो आपको स्पेनिश मिलेगी या मैक्सिकन मिलेगी, और लैंग्वेज बैरियर बहुत ही ज़्यादा होता है क्योंकि नॉर्मली मेड्स को ना इंग्लिश बोलना नहीं आती, तो आपको कोई ना कोई ट्रांसलेटर यूज़ करना पड़ता है इंग्लिश को कन्वर्ट करने। अच्छा, ये जो मेरी मेड है ना, ये मुझे 3-4 मंथ से मेरे साथ काम कर रही है और ये 5 घंटे के लिए डेली बेसिस पे आती है और इसका काम है पूरे घर की क्लीनिंग करना, डस्टिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग करना और छोटे मोटे जो भी मैं उसको काम कहती हूँ वो साथ साथ करती रहती है। मैं डेली बेसिस पे उसको एक लिस्ट दे देती हूँ कि आज के तुमने ये काम करना है, क्योंकि डेली बेसिस पे पूरा घर जो है ना वो डीप क्लीन नहीं करते। बहुत से लोगों का क्वेश्चन ये था, ओ हम लोग तो $300 पे करते हैं और पूरा घर साफ़ करा लेते हैं, बट ऐसा यहाँ पे नहीं होता। मैं उसको डेली बेसिस के कुछ टास्क देती हूँ जो कि वो 5 घंटे के अंदर जो है वो कर लेती है। यहाँ पे मेड को सिर्फ आप सैलरी नहीं देते, सैलरी के अलावा दूसरी भी बहुत से अकोमोडेशंस देते हैं, जैसे कि आप उनको रहने की जगह भी देते हैं। इसके अलावा आप उनको जो है वो सैलरी के अलावा फूड देते हैं, जैसे कि मैं अपनी मेड को डेली बेसिस पे फ्रेश डिनर देती हूँ। इसके अलावा आप उनको अलाउंसेस और डिफरेंट इवेंट्स पे उनको जो है ना डिफरेंट गिफ्ट्स भी देते हैं। तो इन सारी चीज़ों के साथ आपको चलना पड़ता है। पाकिस्तान की तरह खाली सैलरी से जो है ना वो मेड गुजारा नहीं करती। एक क्वेश्चन जो बहुत ही ज़्यादा पूछा जा रहा था वो ये था कि आप क्या जॉब करती हैं। तो मैं बाय प्रोफेशन जो थी वो फाइनेंस की प्रोफेसर थी पंजाब यूनिवर्सिटी में, हेली कॉलेज ऑफ कॉमर्स में, और यहाँ आने के बाद मैं कोई भी जॉब नहीं कर रही। मेरी प्रायोरिटी मेरे बच्चे और घर हैं। मैं डेली बेसिस पे जो है ना वो फ्रेश कुकिंग करती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड को फ्रेश कुकिंग पसंद है। इसके अलावा बच्चों की बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। दोनों बच्चे जो हैं वो प्राइवेट स्कूल जाते हैं, तो उनको पिक एंड ड्रॉप करना, उनको डिफरेंट एक्टिविटीज़ में लेके जाना। मिलते हैं एक नए व्लॉग।